आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 को सोल्व करेंगे, जो कि वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको हम विरोधाभास जो विधि है उससे हल करेंगे। ठीक, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं √5 को P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो हमारी समीकरण है इसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक, अब √5 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू P²/Q²। अब इसको क्या करते हैं, Q² इधर भागे में है, इधर लाएंगे तो ये गुणे में चले जाएगा, तो यहाँ से निकल के आता है P² इक्वल टू 5Q²। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5Q² इक्वल टू P²। ये दोनों समीकरण एक कोई सी भी मान सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो समीकरण एक है, अब देख सकते हैं समीकरण एक से यह हमें पता चलता है कि 5P² को विभाजित कर रहा है। ये जो 5 है 5P² को विभाजित करता है। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक, चलो लिखते हैं। समीकरण एक से ज्ञात होता है कि 5P² को विभाजित करती है। इस तरह से आपको लिखना है। एक इसके बाद लिखना है आपको, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि समीकरण एक में 5P² को विभाजित करेगी। ठीक है, तो 5P को भी विभाजित करेगी। अगर 5 जो है वो, अगर समीकरण एक में 5P² को विभाजित करती है तो 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगी। ठीक, अतः 5P का गुणनफल है। ये जो 5 है ये 5P का गुणनफल है। तो अब यहाँ पे हम माना P इक्वल टू 5 के मान लेते हैं। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, K, C, P, जो जी करे। P तो नहीं मान सकते, नहीं Q मान सकते, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है। इसके अलावा जो मन करे वो मान लो। तो P बराबर 5 के, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो P बराबर 5 के हैं इसको समीकरण एक में रख देंगे। तो P का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, तो रखिए P का मान 5Q², P का मान 5K, तो 5K का होल स्क्वायर, 5Q² इक्वल टू 5 में 25 और K²। यहाँ से 5 गुणा में इधर लेके जाएंगे भागे में, तो 25K²/5, इससे ये कट 5 पूरा 25, Q² इक्वल टू 5K²। कितना आ गया? ठीक, इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। इसके बाद ये जो हमारी समीकरण आई है 5K² इक्वल टू Q², यहाँ से आप देख सकते हैं जब 5 को इधर लेके जाएंगे अपोन में चला जाएगा। अपोन में जाने के बाद ये जो 5 है ये Q² को भी विभाजित कर देगा, यानी कि समीकरण 2 में 5Q² को विभाजित करता है, अतः 5Q का गुणनफल है। इसके बाद आपको लिखना है कि समीकरण एक जो थी हमारी 5Q² इक्वल टू P², और समीकरण 2 ये वाली इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 5 है 5P और Q दोनों को विभाजित करती है, अर्थात P Q से अभाज्य संख्या नहीं है। यह त्रुटि इसीलिए उत्पन्न हुई, ये जो हमारे हमसे गलती हुई है कि ये है तो अपरिमेय संख्या,
लेकिन हमने परिमेय संख्या मानी इसीलिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यह त्रुटि इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे वो लाइन लिखनी है जो मैंने अभी बोली थी, स्क्रीन पे शो रही होगी, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो हम उसी विरोधाभास विधि से हल करेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना ये जो हमारी समीकरण है 3 + 2 √5 ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे P/Q के रूप में। तो जब हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो ये जो 3 है ये प्लस में उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो P/Q -3, ठीक। अब ये जो है 2 ये उधर गुणा में है, उधर भागे में हो जाएगा। तो यहाँ से √5 = P/2 × Q -3, ठीक। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो P/Q × 2 -3 जो है ये एक परिमेय संख्या है जो कि √5 के बराबर है। ये जो पूरी है ये √5 के बराबर है। इससे यह विरोधाभास होता है कि ये लाइन आपको लिखनी है, स्क्रीन पे शो हो रही होगी इससे आगे, कि √5 एक परिमेय संख्या है लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह तो सिद्ध हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व करा था कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब यह त्रुटि इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, ठीक, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात करके लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बता देता हूँ। 1/√2 को हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 को हमने एक परिमेय संख्या माना, ठीक। इसके बाद जब ये परिमेय संख्या इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में। P और Q जो है ये पूर्णांक होते हैं, ठीक, और Q जो है वो = 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2/√2 × √2 इक्वल करके P/Q, ठीक। अब √2 × √2 करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक। ये इधर भागे में है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी कि √2 = 2P/Q, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चूँकि P और Q पूर्णांक है इसीलिए 2P/Q परिमेय है, ठीक। इसे ये हो गई केस नंबर 2। जब ये पूर्णांक है तो ये जो 2P/Q है ये क्या होगी, ये एक परिमेय होगी, ठीक। इसके बाद आपको लिखना है इसीलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो दोनों समीकरण है इससे सिद्ध हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में यह है
√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। अतः यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है वो, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7/5। ठीक, तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q के रूप में लिख लिया। अब ये 7 गुणा में है, इधर जाके भागे में, तो √5 = P/7 × Q। यहाँ से समीकरण 1। ठीक, P और Q जो है, ये जो हमारी P और Q है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक है, इसीलिए P/7Q क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। तो P/7 × Q परिमेय संख्या है। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे शो हो रही है कि इसीलिए समीकरण 1 और 2 से √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये P/7 × Q परिमेय संख्या है, इसीलिए समीकरण 1 और 2, ये जो 1 और 2 है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। इसीलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6 + √2। ठीक, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद जब परिमेय है तो इसको लिखेंगे 6 + √2 = P/Q। ये 6 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो ये हो गया P/Q - 6। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √2 = 6 P - 6Q/Q। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद चूँकि हम जानते हैं P तथा Q पूर्णांक है, ठीक, इसीलिए ये जो है P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक, या परिमेय है। इतना हो गया। इसके बाद हमें लिखनी है लाइन कि इसीलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से √2 परिमेय संख्या है। ठीक, 1 और 2 से तो सिद्ध हो रहा है कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। ये समीकरण नंबर 2 है हमारी, दोनों से यह सिद्ध हो रहा है कि √2 परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। अतः कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें लिखना है लास्ट में। ठीक, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।